हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं निशम तोमार और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट फिटनेस क्लब। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मेरी वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे, फिटनेस का ख्याल रख रहे होंगे अपनी। आज का हमारा टॉपिक है वेट गेन से रिलेटेड। और जो हमारी सीरीज चल रही है पिछले एक माह से, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए वेट गेन का आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने घर के अंदर वेट गेन कैसे कर सकते हैं। मेरे से जिम में भी 2-3-4 लोगों ने पूछा कि अगर हम जिम नहीं जा सकते, मेरे दोस्तों ने जो पुराने कॉलेज के अभी तक वो मेरे ज़रा वीडियोस देखते हैं, वो कहते हैं यार हम लोग जिम नहीं जा सकते, नहीं मिलता टाइम, या एक दिन चले गए, 2 दिन चले, उसके बाद कोई ना कोई काम है जो ज़रा पड़ जाता है। तो इसलिए फिर हम लोग जो है ना वो 2 दिन जाते हैं, तीसरे दिन छुट्टी, फिर उसके अगले दिन दिल ही नहीं करता जाने का। तो हमें कोई ऐसा नुस्खा बता दो, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसे टिप्स बता दो जिससे हम घर में बैठ के अपना वेट गेन कर सकें या अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकें। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक कमेंट का मैं पहले जवाब देना चाहूँगा। कमेंट एक था कि मेरे एक व्यूवर ने किया था कि हम ग्रीन टी का इस्तेमाल क्या होता है और इससे क्या फ़ायदा हो सकता है हमें। तो यार ग्रीन टी जो है ना, वो अभी जो सीरीज़ चल रही है वेट लूज़ में मोस्टली इस्तेमाल होता है, और 80 से 90% ग्रीन टी जो है ना वो वेट लूज़ के लिए इस्तेमाल होती है, और ज़्यादातर लेडीज़, लड़कियाँ इस्तेमाल करती हैं। आप लड़के हो, आपने ये सवाल किया तो मेरे ख्याल से आप ग्रीन टी लवर हो गए थे। अब वो ग्रीन टी की भी कैटेगरीज आती हैं डिफरेंट, जो हमारे लोकल यहाँ इस्तेमाल की हैं डिफरेंट लोगों, मतलब जैसे एक तो शादी ब्याह में ग्रीन टी चलती है, वो पिंक कलर की, उसके अंदर दूध इस्तेमाल होता है, वो फैट करती है, ज़ाहिर है वो हमारा नॉर्मली घर में नहीं इस्तेमाल होती। दूसरी ग्रीन टी जो इस्तेमाल होती है वो पत्ते, ग्रीन टी के पत्ते, लीव्स, वो डायरेक्ट वो पानी में डलते हैं, वो बनता है, उसका पानी इस्तेमाल होता है। तीसरी जो मशहूर है, ज़माना पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड फेमस है, हमारी पेशावरी कावा बनता है उसको। जब वो कावा बनता है उसके साथ गुड़ थोड़ा सा हम लोग इस्तेमाल की। 3 किस्म की ग्रीन टी है जो मैंने अभी तक देखी है, इसके अलावा अगर कोई होती होगी तो मुझे नहीं पता। ग्रीन टी मोस्टली जैसे मैंने बताया वेट लूज के लिए, और ज़्यादातर लेडीज़ घर में इस्तेमाल करती हैं। वो एक शॉर्टकट समझा जाता है उसको कि ग्रीन टी जो है ना आप रूटीन से पिए तो ये हो जाता है, वो हो जाता है, क्रैम्प पड़ता है, उसके ऊपर बहुत सारी आप वीडियोज़ देखेंगे, यूट्यूब पर पड़ी होंगी। अपना मैं बता देता हूँ, हम बॉडी बिल्डर जो है ना वो हम लोग ग्रीन टी यूज़ नहीं करते, क्योंकि हम आयरन ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, हम प्रोटीन ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, तो उससे जब ग्रीन टी का कम्बिनेशन नहीं सही बनता, वो स्टमक प्रॉब्लम करता है हम लोगों को ना। हमारा स्टमक हीट अप, हम ऑलरेडी हम इतनी प्रोटीन ले रहे होते हैं, प्रोटीन की तासीर जो है ना वो गर्म होती है, इसलिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ती उसकी एक्चुअली। मतलब सीधे सीधे लफ्ज़ों में बताऊँ, जो लड़के बॉडी बिल्डर्स हैं या फिटनेस लवर्स हैं और रूटीन से एक्सरसाइज कर रहे हैं, और मेरी तरह के जो लोंडे लपाड़े हैं हम लोग गवर्नमेंट या बॉडी बिल्डर जिसको कह लें, वो हैवी वेट ट्रेनिंग करते हैं, हम लोग ग्रीन टी यूज़ नहीं करते। हम लोग ग्रीन टी सिर्फ ओकेजनल वाइज, मतलब कहीं इवेंट पे गए हुए हैं, कहीं किसी रेस्टोरेंट पे खाना खाने गए हैं, उसके बाद वो सर्विंग होती है ग्रीन टी की, तो वो हम थोड़ा बहुत इंजॉय के लिए इस्तेमाल, मतलब रूटीन में कोई हमारा कोई ऐसा इस्तेमाल नहीं है ग्रीन टी का। लेकिन जो लोग रूटीन में इस्तेमाल करते हैं वो मैंने आपको बताया, लेडीज़ ज़्यादातर ये वेट लूज़ के लिए इस्तेमाल करती हैं। ये आपका मेटाबॉलिज्म, मतलब जब आप जो है डाइट ले रहे होते हैं उसको जल्दी डाइजेस्ट करने के लिए, आपके मसाम खोलने के लिए बॉडी के, जब ताकि आपको पसीना या आपकी बॉडी की चर्बी पिघल जाए, इस तरह की चीज़ों के लिए वो आपको सजेस्ट मैं यही करूँगा कि आपको ग्रीन टी की स्पेसिफिक यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर आप कोई ट्यूटोरियल देखें, वो उससे आपको ज़्यादा बेहतर कोई डॉक्टर अच्छा गाइड कर सकता है। ठीक है, ये हो गया कमेंट का जवाब। आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम घर में टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं ऑफकोर्स मेरा मैसेज, अपने चैनल जो न्यू व्यूवर्स हैं उन्होंने सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मेरी मिलती रहें, आप अपनी फिटनेस का ख्याल रखें। और जो पुराने व्यूवर्स हैं, काइंडली जिस तरह आप अभी तक सपोर्ट करते आ रहे हैं, लव यू ऑल। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत हिम्मत दी मुझे, जिससे मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ। तो आप लोगों ने आगे चैनल शेयर करना है, जो लोग फिटनेस आपकी फैमिली में, आपके कॉन्टैक्ट्स में, आपके बच्चों में, आपके बड़ों में, कोई भी इस तरह का जो जिम लवर है, फिटनेस लवर है, उनको मेरी वीडियोस लिंक शेयर करने के। भाईजान आप ये ऑलरेडी हमारा अपना लाहौर का बच्चा है, अपना खून का बच्चा है, इसकी वीडियोस देखो। बाय प्रोफेशनली जो है ना मैं लेकर चल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और फीडबैक भी अच्छा आ रहा है। तो आप लोग मेरी वीडियोस को लेकर लोकल इन्वायरमेंट, लोकल फूड, लोकल इंडस्ट्री, लोकल सारा कुछ आपको समझाता हूँ, ताकि जो आपको आसानी से चीज़ें अवेलेबल है वही आप उसको गाइड करके, आप उसको फॉलो करके जो है ना अपनी फिटनेस का ख्याल रख सकते हैं। आते हैं टॉपिक के ऊपर। घर बैठकर हम अपना वेट गेन कैसे कर सकते हैं, या अपने वेट को मेंटेन कैसे कर सकते हैं, अपनी बॉडी को मेंटेन कैसे करते हैं। स्पेशली ये बिगिनर्स के लिए ज़्यादा, मैं आपको ज़्यादा अभी बिगिनर्स के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूँ। लेकिन ऑलरेडी जो लोग मतलब चाहते हैं कि यार हम जिम नहीं जा सकते, हम घर पे ही करते हैं एक्सरसाइज, या कोशिश करते हैं हमारे से होती नहीं है, या कुछ भी इस तरह के उनके जो लेम एक्सक्यूज़ है, मैं लेम एक्सक्यूज़ नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर आप अपने आप पर टाइम नहीं दे सकते तो फिर आपने क्या करना दुनिया में, बड़े हो गए आपने क्या करना, ठीक है। तो बड़े तो आप ऑलरेडी हो चुके हैं। अच्छा, आपको बिल्कुल जो इसके शॉर्टकट के अंदर 3 स्टेप्स ऐसे बताऊंगा, जो 3 स्टेप्स आप फॉलो कर लें डेडिकेटली करें उसको। आपने ये नहीं समझना कि बस हल्का नहीं लेना है इसको ना, मतलब अगर आप ये 3 स्टेप, बड़े आसान ये 3 स्टेप हैं, आप रूटीन में करते नहीं, इसको थोड़ा डेडिकेटेड होकर कर लेंगे तो आपका वेट गेन भी हो सकता है, आपकी बॉडी मेंटेन भी हो सकती है। अगर आपका नॉर्मल वेट है या थोड़ा सा है, बड़ा भी हुआ तो मेंटेन आप कर सकते हैं।
सबसे पहला स्टेप नंबर वन है वर्कआउट। वर्कआउट का मतलब ये नहीं है कि आपने वेट ट्रेनिंग करनी है। वेट ट्रेनिंग अगर आप कर जो हम लोग कर रहे हैं या जो लड़के जिम जा रहे हैं, मसल अच्छा करना है, अपनी बॉडी को अच्छी शेप में लेकर आना, तो ऑफकोर्स उसके लिए वेट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप जिम नहीं जा सकते, आप जाते हैं थक जाते हैं, खलियाँ पड़ जाती हैं, फिर आपको आवाज़ आ रही मौत पड़ने लग जाती है कि यार अगले दिन आपसे जाया नहीं जाता, ठीक है। या आपका कोई ऐसा रीज़न है, आपकी जॉब ऐसी है, आपकी मसरूफियत ऐसी है कि आप लोग एक दिन जा रहे हैं, दूसरे दिन को मसरूफ़ हो गए, दोबारा फिर नहीं जा सके, ठीक है। इस तरह की कोई आपका रीज़न है कुछ भी, तो आप लोग जो है ना घर पे क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वर्कआउट का मतलब ये होता है, ज़ाहिर अगर आपने एक मसल को अपने या अपनी बॉडी को मेंटेन करना है, तो मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया कि आपके मसल जो है ना वो इस तरह धागे की तरह जुड़े होते हैं, उनका टूटना ज़रूरी है। जब तक वो टूटेंगे नहीं, उनमें ऑक्सीजन नहीं भरेगा, वो ग्रो नहीं करेंगे, पंपिंग नहीं आएगी, मतलब वो बढ़ेंगे नहीं, उनको मौका नहीं मिलेगा बड़े होने का ना। अगर आप उनको मौका ही नहीं देंगे, आप उनके ऊपर जोर ही नहीं डालेंगे मसल के ऊपर, तो वो बढ़ेंगे नहीं, और अगर वो बढ़ेंगे नहीं तो आपका वेट गेन नहीं होगा, जाहिर है। और वर्कआउट का मतलब ये भी नहीं है कि आप अन्नी बात हो वर्कआउट की ना। जो लड़के जिम जाते हैं और वेट गेन करना स्टार्ट करते हैं, वो ऐसे होता है कि 1.5-2 घंटे लगे हुए हैं, मसल तोड़ी जा रहे हैं, लेकिन वो रिकवर नहीं कर रहे हैं उनको, वो भी गलत है, ठीक है। लेकिन आ जाते हैं पहले स्टेप के ऊपर कि आपने वर्कआउट लाजमी करना है। वर्कआउट में आप क्या कर सकते हैं, आप घर के अंदर, अगर तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, आप प्रैक्टिस आपने की हुई है, आपको पता है, तो आप पुशअप्स लगाएं, मैक्सिमम जितनी लग सकती हैं। मतलब जो बिगिनर्स हैं ऑफ कोर्स, उनसे तो मेरे ख्याल से 40-50 भी डेली की लग जाए तो बड़ी गनीमत होती है। लेकिन आपने ग्रेजुअली उसको इंक्रीज, उसकी जो है ना क्वांटिटी को इंक्रीज करते जाना है, अपने रेपिटेशन बढ़ाते जाना है उसको, ठीक है। अगर आप ने पुशअप्स लगाने हैं पहले, तो हो सकता है आप अगर आपने स्टार्ट किया है तो मुश्किल होगा। आप प्रैक्टिस करें, ट्यूटोरियल्स देखें, आप मेरी वीडियोस देख लें, किसी और की वीडियोस देख लें, ज़ाहिर है उसमें आपको वो तरीक़ेकार बता देंगे पुशअप्स आपने किस तरह लगाने। लेकिन सिर्फ पुशअप्स नहीं लगाने, आपने पुशअप्स के साथ, ज़ाहिर है पुशअप्स क्या, आपने अपर बॉडी पंप कर ली, लोअर बॉडी को भी आपने साथ में लेकर चलना, तो आपने स्क्वाट्स करने हैं, ठीक है। स्क्वाट्स की ये वीडियोस में आपको इसमें वीडियो में साथ साथ दिखा रहा हूँ। आपने इस तरह से स्क्वाट्स करने हैं, इस तरह से पुशअप्स करने हैं, मैक्सिमम जितने हो सकते हैं। आपको 1 दिन 2 दिन खलियाँ आपको पड़ेंगी, लेकिन आपने वो खलियाँ तोड़नी है। दूसरे दिन वो खलियाँ, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन जाके आपकी वो खलियाँ टूट जानी है। आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। उसको आपने लेकर चलना है घर में। जिस वक्त भी आपको मसलन आप मतलब आप फ्री होते हैं ऑफिस से, कोई 5-6 बजे, 7 बजे, किसी दिन आप 8 बजे फ्री होते हैं, लेकिन करना लाजमी है आपने। जब भी आप फ्री होते हैं, आप घर आएँ, फ्रेश हो जाएँ, अपना प्री वर्कआउट मील लें, उससे पहले थोड़ा बहुत, फिर आधे घंटे बाद आप एक्सरसाइज करें। आपने पुशअप्स करने हैं, स्क्वाट्स करने हैं, चिनअप्स करने हैं। चिनअप्स का भी मैं आपको ये ट्यूटोरियल दिखा रहा हूँ। चिनअप्स जितने आपसे हो जाए चिनअप्स करने हैं। आपने क्रंचीज़ करने हैं। क्रंचीज़ आपने ऑफ कोर्स बेली के लिए, अगर आपने बेली आपका थोड़ा बड़ा हुआ है, उसको थोड़ा सा लेवल अप करना है बाकी बॉडी के साथ। तो आप, अगर आपका बेली नहीं बड़ा हुआ, तो फिर आपको चिनअप्स के वो क्रंचीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप खाली ये 3 चीज़ें कर लें। आप पुशअप्स कर लें, आप स्क्वाट्स कर लें, और आप चिनअप्स कर लें। ये 3 चीज़ें आप घर में कर लें। इसकी क्वांटिटी आहिस्ता रेपिटेशन बढ़ाते जाएं। पहले दिन जितनी लगें ठीक है, दूसरे दिन उसमें थोड़ा सा 10-12 रेपिटेशन बढ़ा लें, लेकिन ग्रेजुअली बढ़ाते जाएं। जिस तरह आपकी ग्रेजुअली बढ़ती जाएगी, उस तरह आपको आपकी डाइट भी बढ़ती जाएगी। एक चीज़ नंबर 2, डाइट। ऑफ कोर्स डाइट का मैं ये ऊपर लिंक दे रहा हूँ, आप मेरा डाइट प्लान फॉलो करें जो बिगिनर्स के लिए, जो मैंने बताया हुआ है वो आप मेरी वीडियो देखें। उसमें मैंने कंप्लीट डाइट प्लान 2000 से 2500 कैलोरीज़ का मैंने बताया हुआ है बिगिनर्स के लिए। मतलब वो 1 हफ्ता आप ये डाइट फॉलो करें, सेकंड मंथ में ग्रेजुअली अपनी कैलोरीज इंक्रीज़ करते हैं। कैलोरीज इंटेक जिसको बोलते हैं, मतलब आपने कितना खाना खाना है कि आपको आपकी डेली की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने कैलोरीज जो है ना वो अपनी उतना खाना खाना है अपना। उसके अंदर सारी चीज़ें होनी चाहिए, उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, उसमें फाइबर होना चाहिए, उसमें कार्ब्स होने चाहिए, उसमें फ़ैट, उसमें शुगर। ये मतलब 4-5 जो मैक्रो जो है ना न्यूट्रिएंट्स हैं आपके, वो आपने पूरे करने हैं। मैक्रो भी पूरे करना है, माइक्रो भी साथ में पूरे करने हैं आपने, ठीक है। तो वो माइक्रो का फ़र्क आपको मैं बता देता हूँ। मैक्रो यही चीज़ें 4-5 चीज़ें मैंने आपको जो बताई हैं, और माइक्रो के अंदर आपके वाइटामिन होते हैं डिफरेंट, उसमें A, B, C, उसमें फिर जिंक होता है, उसमें आपका आयरन होता है बॉडी का। वो आपने किस तरह पूरे करना है, वो आपने मतलब ज़ाहिर है वो डाइट से भी आप कर सकते हैं। जैसे सैलड है, सैलड के अंदर फ्रूट है, फ्रूट के अंदर माइक्रो भी होते हैं, मैक्रो भी होते हैं। आप फ्रूट डेली का वो डाइट के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है। फ्रूट्स इस्तेमाल करें, सैलड्स आप इस्तेमाल करें, बाकी ज़ाहिर रोटी है, अंडे है, चिकन है, फिश है, ये चीज़ें आपको प्रोटीन हो गया, कार्ब्स हो गया, फैट हो गया, ये आपको पूरा करते हैं। लेकिन साथ साथ आपने माइक्रो को भी लेकर चलना है, ठीक है। तो डाइट आप अपनी ऑफ कोर्स डाइट को आप कैलकुलेटेड डाइट, ऐसा नहीं है कि आपने अन्य वाह खा पी लेना, आपको लगेगा आपने जितना मतलब
समझ लो देखें खाली कर देंगे फिर आपका वेट बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता। कैलकुलेटेड आप पहले अपना मतलब 1 दिन लगाएं, घंटा 2 घंटे आप मगजमारी थोड़ी सी कर लें, आपको पता चल जाए, मेरी वीडियो से देख लें, किसी और की वीडियो से देख लें, आपको ये पता होना चाहिए कि आपने डेली की प्रोटीन कितनी लेनी है, डेली के कार्ब्स कितने लेने हैं, डेली का फैट कितना लेना है, डेली की शुगर कितना लेना है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपने कौन कौन सी चीज़ें डेली की, एटलीस्ट आपको ये चीज़ें पता होने चाहिए। जब तक आपको ये चीज़ें नहीं पता होंगी, आप उल्टा सीधा जैसे मर्जी करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका वेट गेन हो जाएगा या आप मेंटेन हो जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है। तीसरी चीज़ जो इसमें मेन चीज़ आती है वो आती है भजन रेस्ट। रेस्ट 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 आपने वर्कआउट कर लिया, अच्छा वर्कआउट कर लिया, आपने 100 पुशअप्स लगा लिए, 100 स्क्वाट्स लगा लिए, 100 चिनअप्स लगा लिया आपने, उसके बाद आपने डाइट भी अच्छी ले ली। डाइट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़ मैं आपको इससे पहले बता दूं, डाइट प्लान के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे पूरा दिन नहीं डाइट फॉलो होती। मसलन जो डाइट प्लान का चार्ट है उस तरह से ग्रेजुअली आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपकी मसरूफियत ऐसी है कि आप ये चीज़ें अरेंज नहीं कर पाते, या आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपको कोई बना कर देने वाला नहीं है, और आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, या कुछ भी वजह हो सकती है आपकी, आप हड्ड राम है, ठीक है। तो मतलब आप अगर वो डाइट कोशिश करें उसको मैक्सिमम कितना फॉलो कर सकते हैं वो करें, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट, ये 2 मील, मतलब वर्कआउट से पहले वाला खाना और वर्कआउट के बाद वाला खाना, ये आप प्लीज़, मतलब अगर आप थोड़ा रिजल्ट लेने चाहते हैं, थोड़ा से लेट मिलेंगे, लेकिन अगर ये 2 मील आपने डेली बेसिस के ऊपर, अगर आपने 3-4 महीने 5 महीने अगर आपने कंटिन्यू डेडिकेटली इसको फॉलो कर लिया, तो फिर आप इजीली वेट गेन कर सकते हैं। मतलब आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। प्री वर्कआउट मील भी मैंने बताया हुआ, वो मेरी वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा है, पोस्ट वर्कआउट पर मील भी दोनों का लिंक ऊपर आ रहा होगा, आप वो देख सकते हैं। उसमें प्री वर्कआउट मील में क्या खा सकते हैं, खैर उसमें कैलोरीज, ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज आप उसमें समझ लें कि आप उसमें शुगर, मीठा कुछ भी, मीठे में मतलब ये नहीं कि चॉकलेट खानी है या आपने मिठाई खानी, नहीं, मसलन उसमें एनर्जी वाला एनर्जेटिक फूड, उसमें अकेला हो सकता है, उसमें सेब हो सकता है, उसमें आड़ू हो सकता है, उसमें, ठीक है, फ्रूट से आपने वो चीज़ें लेनी है, एनर्जी लेनी है। और पोस्ट वर्कआउट मील के अंदर आपने ऑफ कोर्स कार्ब्स आपने लेना है, चावल हो गए, ठीक है, फ़िश हो गई, प्रोटीन इंटेक आपने थोड़ा सा ज़्यादा लेना प्री पोस्ट वर्कआउट में, फ़ौरन से एक्सरसाइज के फ़ौरन बाद, ठीक है, थोड़ी सी सैलड अगर आप यूज़ कर सकते हैं उसमें। तो ये चीज़ें आपने मतलब प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट में, ये अगर आप एटलीस्ट ये भी फॉलो कर लेते हैं ना, तो भी आप अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। तीसरी चीज़ आती है रेस्ट। रेस्ट का मतलब ये होता है कि आपने मतलब सारा कुछ छोड़ के मोबाइल आपने फ़्लाइट मोड पे लगा देना, और आपने ये सोचना है कि पूरी दुनिया भाड़ में जाए, जो मर्जी हो, धमाके होते हैं बाहर, जो मर्जी, मतलब अल्लाह माफ़ करे ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मतलब थोड़ा सा आपको झंझोड़ने के लिए कह रहा हूँ कि यार आपने अपना मोबाइल, क्योंकि ज़ाहिर है डिज़ाइन में चल रहा होता है, फलाना मैसेज आया उन्हें, फलाना मैसेज आया, चेक कर लो, थोड़ी देर बाद मैं चेक कर रहा होता, तो वो आपको फ़ोन आपका सोने नहीं दे रहा होता, या आपके दिमाग में 100 चीज़ें चल रही होती हैं। सुबह उठ के ये करना है, फलाने दे देना है, फलाने में पैसे देने हैं, काम कराना, सुबह वालदा हुआ है कहना है, असिस्टेंट हुआ है कहना है, दोस्त हुआ है गोली देनी है, ठीक है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, आपको नींद नहीं आ रही होती, व्हाट्सअप नींदर नहीं आ रही, नहीं मैसेज आ रहे होंगे, यार नींदर नहीं आ रही, व्हाट्सअप को सुबह 3 बजे मैसेज आ रहा है, यार नींदर नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो ऐसा होता है ज़ाहिर है, लेकिन अपना आप थोड़ा सा सेल्फिश हो, अपना मोबाइल आप फ्लाइट मोड पे लगाएं, स्विच ऑफ करें, जो मर्जी करें, आप ये सोचें कि दुनिया में मैं हूँ, ये सुहानी रात है और मैंने इस रात को एंजॉय करना है। एंजॉय का मतलब ये है कि आपने सोना है, रेस्ट, बॉडी को मैक्सिमम रेस्ट देना है। आपने ज़रा इतना वर्कआउट किया होता है, आपने डाइट ली होती है, तो जब आप सो जाते हैं ना, तो फिर अल्लाह ताला का एक निज़ाम आपकी बॉडी के अंदर चलता है, वो आपके मसल्स को रिकवर करता है, आपकी रिपेयर करता है बॉडी को पूरी, जितनी भी आपकी बॉडी के अंदर रिपेयर एंड टीयर हुई होती है, टूट-पच हुई होती है ना, तो उसको मेंटेन करना, रिपेयर करने का काम जो है ना, वो आपके सोने के बाद स्टार्ट होता है, ठीक है। तो रेस्ट इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़ाहिर है अगर आपने डाइट भी अच्छी कर ली, वर्कआउट भी अच्छा कर लिया, तो उसका फ़ायदा तभी होना जब आपने अच्छा रेस्ट करना है। तो ये 3 चीज़ें अगर आप ये घर में, ज़ाहिर है रेस्ट तो घर में ही होता है, बाकी डाइट भी घर में होती है, वर्कआउट अगर आप जिम नहीं जा सकते तो आप इस तरह से वर्कआउट करें जिस तरह से मैंने आपको बताया, ठीक है। ये वर्कआउट आप कर लें, ये 3 चीज़ें कर लें, इंशाल्लाह अगर वेट गेन नहीं होता तो आप फाड़ लेना, मैंने वहाँ के गोवाल मंडी थाने के सामने जुका फिटनेस है, तो उधर आके मेरा गिरबान पकड़ लेना, अगर मिशन तो मैं ये इस तरह सा गाइड किया था, लेकिन हमारा वेट गेन नहीं हुआ। इस तरह से कर लें तो भाईजान आपकी, मैं कहता हूँ कि गनीमत है। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो इसके अलावा और कुछ नहीं है, मतलब और वेट गेन हो जाएगा, टिड भी बाहर आ जाएगा आपका, आप अजीब से हो जाएंगे, आपके मसल लटके हुए होंगे,
ठीक है, वेट गेन हो जाएगा लेकिन बॉडी मेंटेन नहीं होगी, बॉडी अच्छी शेप में नहीं होगी, ठीक है। उल्टा सीधा खा के वो सब आपको पता ही है कि आप लोगों के जो मैसेजेस मुझे कॉल्स आती हैं कि यार बेली बड़ा हुआ है या अपर बॉडी हमारी बड़ी लीन है, जो मैंने मेंटेन करना है, ये वो एक्सेट्रा, तो वो सब इसी वजह से क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपने डेली क्या खाना है और कितना खाना है। ये थी आज की हमारी वेट गेन सीरीज़ की एक वीडियो। इंशाल्लाह इस तरह की मज़े की वीडियोज़ आपके लिए और लेकर आता रहूँगा, आपको गाइड करता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा। आप नहीं भी सुनना चाहते ज़बरदस्ती सुनाऊँगा आपको, क्योंकि जब तक आप लोग फिट नहीं हो जाते मैं स्कूल से नहीं बैठूँगा। आपसे मुलाकात होगी इस तरह की वीडियो में नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल। Fucking fight back.